आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। यानी वह प्रश्न है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2, या ऐसे भी पूछता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं। एक क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण। इसको x और y मान लेंगे, ठीक है, और इसकी ध्रुव बीचों बीच P कर लेंगे, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, F करेंगे, और यहाँ पर C। यानी ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, वह कर्ता केंद्र हो गया। अब एक आपतित किरण को भेजेंगे। आपतित किरण को भेजेंगे तो ये परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगी, ठीक है, और ये हम क्या कर दिया, इसके बीच एक अभिलंब डाल दिया। तो क्या हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। बात समझ में आ गई। अब कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, यानी माना कि x y एक अवतल दर्पण है जिसका क्या बोलेंगे, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, ठीक है, C है। अब यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर AB क्या बोलेंगे, AB एक आपतित किरण है। AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन। अब परावर्तन के नियम से अब देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण ABC बराबर क्या होगा, CBF। कोण CBF क्या होगा, बराबर होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण यानी ये कोण के बराबर है। अब देखते हैं यहाँ त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें देखिए एक क्या हो जाएगा, BF बराबर क्या होगा, यानी भुजा BF बराबर FC। क्या होगा, FC, यानी BF बराबर ई भुजा इसके बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तथा, यानी अतः क्या बोल सकते हैं, अतः BP के बहुत निकट हो तब BP के बहुत निकट हो, यानी ये जो है बहुत निकट हो, तो एक यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें क्या होगा, यानी BF बराबर FP बराबर, यानी क्या होगा इसमें भुजा, यानी BF बराबर FP होगा। तो BF बराबर FP,
समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में BF का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, BF का मान रखने पर, समीकरण 2 में BF का मान क्या है, 1 से FC है, क्या है, या समीकरण 2 में क्या रखना है, BF के मान FC रखना है। तो FC बराबर क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अब बताइए PF यहाँ से यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो हम PF को क्या लिख, यानी सॉरी FP को क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। यानी फोकस दूरी को हम क्या से सूचित करते हैं, स्मॉल f से सूचित करते हैं, पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। अब देखिए यानी FC यानी ये जितना बड़ा जितना भुजा है ये भी उतना ही है, तो क्या होगा, इसके हम क्या कर सकते हैं, PC लिख सकते हैं यहाँ पर PC, और इसके क्या कर सकते हैं, इसके आधा कर सकते हैं, ठीक है, PC लिखकर। अब बताइए, अब यहाँ से प्रधान अक्ष को हम वक्रता त्रिज्या भी बोल सकते हैं, इसको R से सूचित कर सकते हैं, और यहाँ पर F, तो F बराबर क्या हो गया, R/2, F बराबर R/2। अब एक और यहाँ पर कंसेप्ट समझिए कि यानी यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो देखिए ये क्या होता है, गोलीय दर्पण के फोकस वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है।